हेलो स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पर आपको उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12th वालों का 2026 का भूगोल के सैंपल पेपर का सेट 2 दिखाने वाला हूँ, जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम 2026 की बेहतर तैयारी कर सकें। क्योंकि कई बार सैंपल पेपर में दिए गए क्वेश्चन सीधे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप भूगोल के सैंपल पेपर के सेट 1 को भी और सेट 2 को भी इन सैंपल पेपर्स में जो मैं क्वेश्चन दे रखे हैं उन क्वेश्चन को आप बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए जरूर तैयार कर लेना। और साथ ही अभी तक आपके प्री बोर्ड एग्जाम भी नहीं हुआ है तो इन दोनों ही सैंपल पेपर्स को आप प्री बोर्ड एग्जाम के लिए भी जरूर तैयार कर ले, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि स्कूल वाले ये सैंपल पेपर ही आपके प्री बोर्ड एग्जाम में दे देते हैं, सेम टू सेम आपके ऐसे पेपर आते हैं। तो आप इन दोनों ही सेट्स को प्री बोर्ड एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर ले। और साथ ही अगर आप और भी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर से देखना चाहते हो तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि आपके सामने आ भी चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट के दो दो सैंपल पेपर मिल जाएंगे और इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपके सामने ऊपर आई बटन पर भी आ गया होगा, वहां से जाकर आप देख लेना। और इस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे सैंपल पेपर सभी स्टूडेंट तक पहुंच सके। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12th के भूगोल के सैंपल पेपर के सेट 2 का एनालिसिस करेंगे और हर सेक्शन को यहाँ पर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा और साथ में आपको बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम 2026 में आपका किस तरीके का पेपर आने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, जिससे आपकी तैयारी 100% हो सके। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं इसी तरीके से और भी सैंपल पेपर्स या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। और अब मैं यहाँ पर आपको भूगोल के सैंपल पेपर का सेट 2 दिखा देता हूँ। इसमें जो क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे वो यहाँ पर मैं आपको बताता रहूंगा और आपके पैटर्न में कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं। अगर आप पैटर्न जानना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखना या फिर आप सेट 1 को जरूर देख लेना, उसमें आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर जो आपके बहुविकल्प के क्वेश्चंस भी होंगे उनको ही मैं यहाँ पर आपको समझाता हुआ चलूंगा और उनके आंसर्स को आप यहाँ से नोट कर लेना। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो अब आप YouTube पर हाइप ऑप्शन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो को खोल लें और फिर वीडियो को लाइक करने के बाद नीचे आपको एक हाइप ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आप क्लिक कर हाइप कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं देता है तो वीडियो के नीचे की ओर जहां पर लाइक और शेयर का बटन होता है उस साइड में स्क्रॉल करें, वहां पर आपको एक हाइप ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो पर हाइप देकर हमें मोटिवेट कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा क्लास 12th वालों का 2026 का भूगोल का सैंपल पेपर है और ये होता है टोटल हमारा 17 नंबर का, 30 नंबर का इसमें हमारा प्रैक्टिकल होता है और इसमें हमारे टोटल 21 क्वेश्चन होता है। यहाँ पर मैं आपको पैटर्न समझाता हुआ चलूंगा, आप यहाँ से नोट कर लेना या फिर इन पॉइंटों में पैटर्न लिखा हुआ है आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अब हम देखते हैं बहुविकल्पीय क्वेश्चन को। तो पहले क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे 10 बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछ रखे होंगे, जिसमें हमारे दो क्वेश्चन अभिकथन और कारण वाले होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको इनका आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछ रखा है निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्थ का क्रियाकलाप है, ये हमें यहाँ पर बताना है। चार ऑप्शन में यहाँ पर दे रखे हैं तो इसके थर्ड वाले ऑप्शन में जो मैं दे रखा है सॉफ्टवेयर विकसित करना, ये ऑप्शन हमारे साथ सही हो जाएगा। ऐसे अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका जो सेकंड वाला ऑप्शन होगा वो हमारे साथ आंसर हो जाएगा। जनेवा में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है, इसका सेकंड वाला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें आगे और क्वेश्चन को और यहाँ से आप इनके आंसर को हाथों हाथ नोट करते रहना। तो ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछ रखा है प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है किसके लिए, वो मैं यहाँ पर बताना है। चार ऑप्शन में यहाँ पर दे रखे हैं, तो पहले वाले ऑप्शन में जो मैं दे रखा है प्रवास के लिए, ये क्या है दोनों हमारे उत्तरदायी हैं। अब अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे बोल रखा है निम्न में से वायु प्रदूषण का मुख्य कारण नहीं है, तो चौथे वाले ऑप्शन में जो मैं दे रखा है जंगलों की कटाई वायु प्रदूषण का कारण नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा और ये हमारा इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में आता रहता है हमारा। अब अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है भारत में कृषि रहित निमीकृत भूमि का प्रतिशत लगभग कितना है, वो मैं यहाँ पर बताना है। तो इसके सेकंड वाले ऑप्शन में जो मैं दे रखा है 17.98%, ये ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ऐसे अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे बोल रखा है किस देश में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है, वो मैं यहाँ पर बताना है। तो चार ऑप्शन में यहाँ पर दे रखा है, इसके तीसरे वाला ऑप्शन में जो मैं दे रखा है सिंगापुर में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा और ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका निश्चित उत्तर वाले क्वेश्चन में भी आ जाता है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। अब ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे बोल रखा है केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है, किससे संबंधित है, वो मैं यहाँ पर बताना है। पहले पॉइंट में दे रखा है वायु संरक्षण से, दूसरा पॉइंट में दे रखा है जल संरक्षण से, तो ये जो इसका तीसरा वाला पॉइंट है ये हमारा इसका सही हो जाएगा दोनों से, वो हमारा वायु और जल संरक्षण से संबंधित है। अब अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे बोल रखा है जल संरक्षण हेतु नीरू मीरू का कार्यक्रम किस राज्य द्वारा चलाया गया, वो मैं यहाँ पर बताना है। तो वो था हमारा थर्ड वाला ऑप्शन में जो मैं दे रखा है आंध्र प्रदेश, और इस तरीके का क्वेश्चन आपका साइड में भी दे रखा था, तो ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है 2026 के एग्जाम के लिए, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना, इस तरीके का आपका बोर्ड एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पर हमें दो क्वेश्चंस अभिकथन और कारण वाले दे रखे हैं, तो इनके मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, आप यहाँ से नोट कर लेना।
अगर आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे तो मैं इस पेपर की सोल्यूशन वीडियो लेकर के आ जाऊंगा और उसमें इनके आंसर को प्रॉपर तरीके से समझा दूंगा। तो ये जो मैं अभिकथन और कारण दे रखे हैं इनके मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो पहले पॉइंट में हमारा हो जाएगा पहला वाला आंसर, ये जो अभिकथन है और कारण है दोनों सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। और जो हमारे पास दूसरा वाला पॉइंट है इसमें हमारे दोनों पॉइंट गलत है, यानी कि इसमें चौथे वाले ऑप्शन में हमें दे रखा है कि जो ए और आर है वो क्या है, दोनों हमारे गलत है। अब मैं यहाँ पर आपको पॉइंट भी दिखा देता हूँ। पहले वाले ऑप्शन में हमें यही दे रखा है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, और चौथे वाले ऑप्शन में दे रखा है कि दोनों गलत है। अभी यहाँ से आप डायरेक्ट आंसर को नोट कर लेना। अब देखते हैं हम यहाँ पर निश्चित वाले क्वेश्चन को, जो कि होंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 5 तक। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पर एक एक नंबर के होने वाले हैं। तो इन चारों ही क्वेश्चन में से जो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के एग्जाम के लिए वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो आपका तीसरा वाला क्वेश्चन है, परिवहन के दो साधनों के हमें यहाँ पर नाम बता रहे हैं, ये हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में 2011 के बाद में किस वर्ष जनगणना की जानी है, ये भी हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। अब देखते हैं हम 2 नंबर वाले क्वेश्चन को, जो कि होंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर हमारे 2-2 नंबर के होने वाले हैं। तो इन क्वेश्चंस में जो हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए वो यहाँ पर मैं आपको अब बता देता हूँ। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, स्मार्ट सिटी वाला, ये हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 और 10, जिसमें हमसे कृषि उत्पादों और शहरीकरण और प्रवास इससे रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे, ये दोनों क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इन तीनों ही क्वेश्चन को आप 2 नंबर के लिए जरूर तैयार कर लेना, ये आपके 1 नंबर में भी आ सकते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर रिपीट हो जाते हैं, तो इन क्वेश्चन को आप पीटी बोर्ड के लिए भी तैयार कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 17 तक ये होने वाले हमारे 3 नंबर वाले क्वेश्चन। तो इनमें जो हमारे इंपोर्टेंट है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो ये हमारा इसमें 11वां क्वेश्चन और 12वां क्वेश्चन, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 3-3 नंबर वाले इसमें हमसे क्वेश्चन पूछ रखे हैं। अब इसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसमें हमें सारणी दे रखी होगी एक आगे, और उसमें हमसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछ रखे होंगे। तो ये हमारा हर साल रिपीट होता है क्वेश्चन नंबर 12 में। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको तैयार होने चाहिए, तभी आप भूगोल में हाई स्कोर कर पाओगे। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 को आप जरूर तैयार कर लेना। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमसे 2 पॉइंट पूछ रखे हैं और सारणी भी हमें यहाँ पर दे रखी है। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16। ये सारे के सारे क्वेश्चन होने वाले हमारे 3-3 नंबर वाले। अब इनमें से जो हमारे महत्वपूर्ण है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 14, ये दोनों ही हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 भी हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके 5 नंबर में भी आ सकते हैं। इसमें हमसे पूछ रखा है क्वेश्चन नंबर 13 में, किसी देश की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ने पर वहां के आर्थिक विकास पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमें बताना है। और भारत में कृषि उत्पादन में वृद्धि व प्रौद्योगिकी के विकास के लिए किए गए प्रयासों का विश्लेषण हमें यहाँ पर करना है। ऐसे ही हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 15 भी है। अब देखते हैं हम इसके बचे हुए क्वेश्चन को। अब ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा 3 नंबर में लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 से क्वेश्चन नंबर 19 तक ये होने वाले हमारे 5 नंबर वाले क्वेश्चन, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 और 19 में जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें हमारे जो इंपोर्टेंट है उसको भी आप यहाँ से नोट कर ले। इसमें जो हमारा सामूहिक बड़े पैमाने वाला क्वेश्चन है ये हमारा इंपोर्टेंट है, इसको आप जरूर तैयार कर लेना। बाकी क्वेश्चन मैं आपको इसमें आगे दिखा देता हूँ। अब ये हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 20 है, जो कि हमारा पिछले साल नया ऐड हुआ था, केस स्टडी वाला, और ये क्वेश्चन अब आपका कंपलसरी हो चुका है। और ये क्वेश्चन होता है आपका 5 नंबर का, जिसमें हमें यहाँ पर एक पैराग्राफ दे रखा होता है, और इस पैराग्राफ से रिलेटेड यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चन दे रखे होते हैं, जिनके आंसर हमें इसी पैराग्राफ में से बताने होते हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, और अभी नया ऐड हुआ है, और इस तरीके के ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन आपका आसानी आएगा। आराम से आप पूछे गए क्वेश्चन के आंसर पैराग्राफ में से ही बता दोगे, आराम से आप पैराग्राफ को पढ़ना, आसानी से आप आंसर निकाल लेंगे। और ये जो पैराग्राफ होगा ये आपकी बुक में से किसवीं चैप्टर से आ सकता है, इस बात का भी आप जरूर ध्यान रखना। कोई कंपलसरी नहीं है कि एक ही चैप्टर से हमारा रिपीट होता रहेगा। अब मैं आपको आगे इस पैराग्राफ से रिलेटेड पूछे गए क्वेश्चन दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमसे 3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 1 नंबर का है, बाकी क्वेश्चन यहाँ पर हमारे 2-2 नंबर के हैं। तो यहाँ से आप इसको नोट कर लेना। अब देखते हैं हम इस पेपर के लास्ट क्वेश्चन को, जो कि होने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, और ये हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन होगा। इसके पहले पॉइंट में भी हमसे 5 पॉइंट पूछे होंगे, और इसके दूसरे पॉइंट में भी हमसे 5 पॉइंट पूछे होंगे। ये जो हमारे पॉइंट है इनको हमें वर्ड वाले मैप पर दर्शाना है, और जो अगले पॉइंट होंगे 5 उनको हमें भारत के नक्शे पर दर्शाना है। तो दोनों अलग अलग पॉइंट है, और ये नक्शे वाले क्वेश्चन आते हैं, ये आप पिछले साल के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लें, उसमें जो पॉइंट आए हुए होंगे ज्यादातर आपके वही रिपीट होता है। तो आप मानचित्र वाले क्वेश्चन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में दिए गए मानचित्र वाले पॉइंट को ही जरूर तैयार कर लेना, उसी में से आ जाएगा। अब इनमें जो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है वो यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा, आप यहाँ से उनको तैयार कर लेना। तो इसमें जो हमारा दूसरा वाला और चौथा वाला पॉइंट है ये दोनों ही हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आते रहते हैं। तो इन दोनों ही पॉइंट को आप जरूर तैयार कर लेना। अब देखते हैं हम इसके दूसरे वाले पॉइंट को।
तो क्या आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी हमसे 5 पॉइंट पूछ रखे हैं और ये भी हमारे 5 नंबर के हैं। अब इनमें हमारे जो महत्वपूर्ण है उनको आप यहाँ से नोट कर ले। एक है हमारे पास यहाँ पर दूसरा वाला, चौथा वाला और पांचवा वाला, ये हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इनको आप जरूर तैयार कर लेना। और अगर आप भूगोल में हाई स्कोर करना चाहते हो तो क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21 इन दोनों ही क्वेश्चन को आपको ठीक कर आना पड़ेगा, तभी आप भूगोल में हाई स्कोर कर पाओगे। क्योंकि 21वां क्वेश्चन है वो आपका 10 नंबर का हो जाएगा और 20वां क्वेश्चन आपका 5 नंबर का हो जाएगा। आराम से आप इन क्वेश्चन को कर भूगोल में अच्छे खासे नंबर ला सकते हो। और जो स्टूडेंट्स खाली पास होना चाहते हैं वो इन दोनों ही क्वेश्चन को कर ले और थोड़ा बहुत और कर दे, आराम से आप पास हो जाएंगे। इस बात का आप ध्यान रखना। तो ये जो आपका भूगोल के सैंपल पेपर का सेट 2 था, इसमें जो क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए इंपोर्टेंट है और साथ में जिन स्टूडेंट्स को पैटर्न भी नहीं पता था वो सब मैंने यहाँ पर आपको इस वीडियो में बता दिया है और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर पूछ लेना। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12 वालों का 2026 का भूगोल के सैंपल पेपर का सेट 2, जो कि यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया है और उम्मीद करता हूँ कि आपने इन सभी क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट आपको कौन सा सैंपल पेपर चाहिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप उत्तराखंड बोर्ड की कोई भी न्यू अपडेट, सैंपल पेपर्स या फिर इंपोर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले पाना चाहते हो तो सबसे पहले आकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, जिससे क्या है मैं जैसे कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।